दादी बहुत गरीब थी। उसके साथ एक कबूतर रहता था। एक दिन दादी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दादी और कबूतर भूखे ही सो गए। दादी बीमार पड़ जाती है। कबूतर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने के लिए जाता है ताकि वो दादी को कुछ खिला सके। कबूतर एक किसान के खेत में काम करता है। खेत की खुदाई करते करते कबूतर को एक मटका मिलता है जिसमें पहले से ही एक छोटा सा आम का पौधा लगा हुआ होता है। कबूतर उस मटके को ले आता है और उस पेड़ को अपने आंगन में लगा देता है। कुछ देर बाद ही पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर ढेर सारे आम लग जाते हैं। दादी और कबूतर बहुत खुश होते हैं और पेट भर के आम खाते हैं और सो जाते हैं। फिर एक शरारती बंदर आता है और उस आम के पेड़ को तोड़ के भाग जाता है। कबूतर और दादी रोने लगते हैं। बुढ़िया माँ की एक ही साथी थी, उसकी भूरी गाय। हर सुबह बुढ़िया अपने हाथों से रोटी बनाती और गाय को पहले खिलाती, लेकिन उस दिन गाय ने रोटी सूंघी भी नहीं और चुपचाप आकर बुढ़िया को देखने लगी। कुछ अजीब था उस दिन। बुढ़िया बीमार पड़ी, गाय खाना छोड़ बैठी। 3 दिन बाद गाय चुपचाप बुढ़िया के कमरे में गई, उसका चेहरा चाटकर बस आंखों में झांकती रही और अगले दिन गाय नहीं रही। गाँव वाले कहते हैं गाय भी माँ होती है, बस बोल नहीं सकती। एक शेरनी माँ बनने वाली थी, लेकिन उसी वक्त शिकारी ने उसे जाल में फंसा लिया। वो तड़प रही थी, पर उसकी आंखों में एक ही डर था, मेरे बच्चे का क्या होगा। किसी तरह जख्मी हालत में वो जाल से निकल भागी, लेकिन अब उसके पास वक्त बहुत कम था। वो एक सुनसान कोने में पहुंची और जैसे तैसे एक बच्चे को जन्म दिया। खून बह रहा था, सांसें टूट रही थी, मगर ममता भी जिंदा थी। तभी उसकी नजर एक बकरी पर पड़ी जो पास ही घास चर रही थी। शेरनी रेंगती हुई उसके पास पहुंची, आंखों में आंसू, मुंह से सिर्फ 2 शब्द, ये अब तेरा बच्चा है। बकरी कांप रही थी, पर फिर उसने बच्चे को उठाया, उसे सीने से लगाया और उसके माँ बन गए। जंगल में सब हैरान थे, बकरी एक शेरनी के बच्चे को पाल रही है। वक्त बीता, वो बच्चा बड़ा ताकतवर शेर बन चुका है। एक दिन वही शिकारी फिर आए, अब बकरी उनके निशाने पर थी। शेर शिकारी को देख लेता है और जोर से दहाड़ लगाता है। शिकारी शेर के दहाड़ सुनकर डर के भाग जाते हैं। अब वो शेर अपनी माँ को खोने नहीं देगा। पसीने से लथपथ बिल्ली अपने सबसे अच्छे दोस्त चूहे के साथ बर्फ लेने एक दुकान पर पहुंची। बिल्ली ने धीरे से दुकानदार से कहा, थोड़ी सी बर्फ दे दो, बहुत गर्मी लग रही है। दुकानदार ने देखा और ताना मारते हुए बोला, बिना पैसे के बर्फ नहीं मिलती। फिर झाड़ू उठाई और दोनों को डांट कर भगा दिया। बिल्ली कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मुड़कर चली गई। उसकी आंखों में मायूसी थी, लेकिन चूहे का खून खौल गया। उसने गुस्से में अपने छोटे से घर का हर कोना खंगाल डाला। छिपाकर रखे हुए सिक्के, बचपन से जोड़ी हुई चीजें, हर 1 रुपया उसने निकाल लिया। वो दुकान पर लौटकर बोला, ले ये सारे पैसे, पर अब की बार बर्फ देनी ही पड़ेगी। दुकानदार हैरान रह गया, लेकिन चूहे की आंखों में दोस्ती की आग देखकर वो पिघल गया। उसने चूहे को एक बड़ी सी बर्फ की सिल्ली दे दी। चूहा खुश होकर बर्फ लेकर भागा सीधा अपनी दोस्त के पास। बिल्ली ने बर्फ देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, गर्मी जैसे कहीं गायब हो गई हो। बिल्ली मुस्कुराई और चूहे से लिपट गई। फिर दोनों ने मिलकर उस बर्फ से एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाया, ठंडा, शांत और प्यार से भरा हुआ। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करें।